बस में दो बाइक से एक दूसरे पर गोलियां फायरिंग शुरू हो गई तो मेरा मियाँ डर गया, खून बहना शुरू हो गया बच्चे के सीने से। कराची के इलाके सच्चल में पुलिस की मुबैना फायरिंग से 1.5 साल अहसन जाबहक 2 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे की वालिदा का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार एहलकार एक मोटरसाइकिल का ताक़ुब कर रहे थे, कुछ देर बाद फायरिंग हो गई। वज़ीर आला सिंध का भी वाक़े का नोटिस तहकीकात का हुक्म दे दिया। DIG ईस्ट आबिर फारूकी का कहना है कि एहलकारों का बयान कलमबंद किया जा रहा है ताकि शवाहिद सामने आए। कराची के गैर तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकार शहरियों की जानों के लिए खतरा, तवील अरसे से तरबियती कोर्स नहीं कराए गए। 92 न्यूज़ ने पुलिस में गैर तरबियत याफ्ता एहलकारों की निशानदेही की थी। गुज़श्ता 1 बरस में पुलिस की फायरिंग से शहरियों की हलाकत के कई वाक़यात हो चुके। डिफेंस में मासूम बच्ची अमल और नौजवान इंतजार हुसैन पुलिस की गोलियों के निशाना बना। थाना खान पुल के करीब पुलिस फायरिंग से मकसूद अहमद मारा गया था। कराची के दारुल सेहत अस्पताल में बच्ची को ओवरडोज देने वाला मुल्जिम आगा मुइज 20 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने अदालत को बताया मुल्जिम ने डॉक्टर की हिदायत के बिल्कुल उलट बच्ची को इंजेक्शन लगाया। अस्पताल के खिलाफ एक और शहरी की दरख्वास्त, अस्पताल के बाहर एहतजाज हुआ। उधर हुकूमत सिंध की भी गैर संजीदगी, तहकीकाती कमेटी के नोटिफिकेशन में बच्ची की उम्र गलत दर्ज कर दी। लाहौर में 13 साला बच्चे के हाथों 12 साला बच्चा कत्ल। वाकया थाना शफीकाबाद की हदूद में पेश आया। मुल्जिम और उसके वालिद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खोखर टाउन की रिहायशी हसन को महल्लेदार नूर ने छुरी के वार से कत्ल किया। लाश पोस्टमार्टम के लिए बुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गई। लाहौर के कब्रिस्तानों में मैयतें भी महफूज न रहीं। बादामी बाग के कब्रिस्तान से नौमौलूद की मैयत चुरा ली गई। पुलिस के मुताबिक शुजाउर रहमान के यहाँ 7 साल बाद बेटा पैदा हुआ। पैदाइश के फौरी बाद इंतकाल कर गया। भिखारी ने कब्र खोदकर मैयत निकाली। मैयत लेकर चौक में भीख मांगता पकड़ा गया। मुकदमा दर्ज करके बच्चे की मैयत बरामद कर ली गई। मौसमियाती तब्दीली के असरात, मुल्क भर में बारिशों और ज़्यालाबारी से तबाही। गंदम मकई की फसलों को नुकसान से किसानों के करोड़ों रुपए डूब गए। 24 घंटे में होने वाली ज़्यालाबारी से 1 लाख एकड़ से जायद गंदम जमीन बोझ हो चुकी। मकई की 90% फसल तबाह। डायरेक्टर वीट के मुताबिक लगातार बारिशों के बायस गंदम की फसल को काई भी लग सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 36 घंटे तक इसी तरह बारिश और ज़्यालाबारी का इम्कान है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बजे एक स्पेशल इजलास बुलाया है। एसेट स्कीम है, उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी। कल अब इसके ऊपर दोबारा बहस होगी। एक शिक जो है उसके ऊपर बहस हुई है। जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है उसको कल तक जो है वो कमेटी के सामने सबमिट किया जाएगा। काला धन सफेद करने की स्कीम मंजूरी ना दी जा सकी। काबीना इजलास के बाद वजीर इत्तलात ने कहा अरकान इस एमनेस्टी स्कीम का शिकवा जायजा लेना चाहते हैं। स्कीम पर कल खुसूसी इजलास तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक अरकान ने स्कीम दोबारा लाने पर सवालात उठा दिए। वजीर आज़म ने कहा कि एमनेस्टी स्कीम पर जब तक काबीना मुकम्मल मुतमईन नहीं होगी इसे मंजूर नहीं करेंगे। पिछले हुक्मरानों की यही करतूत थे जिनकी वजह से पाकिस्तान आज एक बहरान, एक इक्तिसादी बहरान का शिकार हुआ। हसन नवाज हो, हुसैन नवाज हो, ये अदालतों का सामना नहीं कर रहे हैं। $26 मिलियन जिस तरह से हमने देखा है पीटी के जरिए शहबाज शरीफ की फैमिली को आया है, ये सारे के सारे टिप ऑफ द आइसबर्ग है।
माजी में शरीफ खानदान और जरदारी ने करप्शन की इंतहा की। करप्शन के खिलाफ हमारी तहकीकात होश उड़ा देंगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं काबीना इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग पर तशवीश का इजहार किया गया। सलमान शहबाज के पास सवालात के कोई जवाबात नहीं थे। $26 मिलियन टीटी के जरिए शहबाज शरीफ को मौसूल हुए। नवाज शरीफ और दीगर लोगों को कामें क्यों रखने पड़े, मजीद तफसीलात सामने आएंगी। और सवालों के जवाब नहीं हो सकते। फवाद चौधरी साहब खाना बदोश हैं सियासी, कम से कम बात करते वक्त सोचें जरूर कि पिछले झूठ से अगला झूठ तो मिला लें कम से कम। फवाद चौधरी की अपनी वजारत में कोई कारकर्दगी नहीं। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा गैस की कीमतों में 80% इजाफा होने वाला है। वुज़रा के पास कारकर्दगी बताने को है कुछ नहीं, इल्जाम लगाने से फुर्सत नहीं। नाअहलों की हुकूमत में चीजें मजीद महंगी होंगी। झूठी हुकूमत अवाम को IMF से किए गए मुआहदे की तफसीलात बताए। वजीर पेट्रोलियम को किलोवाट और किलोग्राम में फर्क पता नहीं। मुझे बताएं कि जब ना मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था, किस बात की करप्शन, किस बात की मनी लॉन्ड्रिंग। बीमार माँ को नोटिस जाता है, मेरी बहनों को पुलिस के साथ मुआसरा करके नोटिस जाता है, लेकिन अलीमा खान जिसने ऑफशोर कंपनीज बनाई, आज तक पाकिस्तानी कौम को नहीं बताया गया कि अलीमा खान साहिबा की सोर्सेज क्या हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस, हमजा शहबाज की नैब लाहौर पेशी। जराये के मुताबिक हमजा शहबाज ने तहकीकाती टीमों के सवालात पर लहतो लाल से काम लिया। नैब हुकाम को कल तक इंतजार की तलखीन करते रहे। हमजा शहबाज को दोबारा तलब किए जाने का इम्कान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अलीमा खान ने ऑफशोर कंपनी और जायदाद बनाई, लेकिन कौम को नहीं बताया कि पैसा कहां से आया। जहांगीर तरीन का कौम को एहतसाब का भाषण कयामत की निशानी है। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की एहतसाब अदालत में पेशी। दीगर मुल्जिमान की अदम हाजिरी पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस जारी। एक मुल्जिम इकबाल आराई के फौत होने का इंकशाफ, अदालत ने डेथ सर्टिफिकेट तलब कर लिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू में बोले पाकिस्तान में रोज नया तजुर्बा हो रहा है, सदारती निजाम लाने की कोशिश की गई तो हम रोकेंगे। वजीर आला सिंध की नैब रावलपिंडी में दूसरी पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट से मुतालिक पूछगछ, ठट्ठा और दादू शुगर मिल से मुतालिक तहरीरी जवाब नैब को फराहम किया। मीडिया गुफ्तगू में मुराद अली शाह बोले कि JIT रिपोर्ट में उनका नाम जबरदस्ती डाला गया। अवाम पर यकीन है कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। नैब का कोई सियासी एजेंडा नहीं, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का लाहौर में ब्यूरोक्रेसी से खिताब, कहा नैब मेरिट पर काम करने की ख्वाह है, अफसरान पूरी मेहनत और लगन से काम करें। चेयरमैन नैब ने पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी केस में गिरफ्तार मुल्जिम इकराम नवीद से वसूल 1 अरब की जायदाद की कागजात पंजाब हुकूमत के हवाले कर दिए। आप बैठ जाएं प्लीज। किसी को शिकायत है तो मेरे से आगे बाहर बात करें। सिंध असेंबली का इजलास, ताखीर पर ऑपोजिशन का एहतजाज, आसमान सर पर उठा लिया। एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ तल्ख बयानात। जयाले बुरहान चांदी और खिलाड़ी अरसलान ताज में झगड़ा, हाथापाई। सीनियर अरकान ने जल्दी पर तेल का काम किया। स्पीकर सिराज दुरानी और ऑपोजिशन लीडर फरदौस शमीम नकवी में दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ।
पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। हयाताबाद में ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में ASI कमर आलम शहीद। नमाज जनाजा में वजीर आला महमूद खान भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक एक ऑफिसर और जवान जख्मी भी हुआ। मोटरसाइकिल में नस्ब बम नाकारा बनाने के दौरान धमाके से घर तबाह हुआ। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम तंजीम से था। दहशतगर्दों के सहूलतकार और प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार कर लिया गया। हम कब तक दहशतगर्दी बर्दाश्त करते रहेंगे? हम कब तक अपने शहीदों को दफन करते रहेंगे? क्या हम मुल्क दुश्मन हैं या वो लोग मुल्क दुश्मन हैं जो दहशतगर्दों को सियासी फायदों के लिए मेन स्ट्रीम कर रहे हैं? दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की बात करें तो मुल्क दुश्मन कहा जाता है। कौमी धारे में लाना है तो मुतासरीन को लाएं, कलदम तंजीमों को नहीं। बिलावल भुट्टो की कोयटा में हजारगंजी शहदा के लवाहकीन से इजहार ताज़ियत के मौके पर गुफ्तगू। मजीद बोले कि मुल्क में कब तक दोखली पॉलिसी चलती रहेगी। CMH रावलपिंडी में नए ब्लॉक्स का इफ्तिताह। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अस्पताल में नए ब्लॉक्स का इफ्तिताह किया। मंसूबे का आगाज 2013 में हुआ। अस्पताल में बिस्तरों की सहूलत 1150 हो गई। इस्लामाबाद में थाना साहला के इलाके में कैनेडियन खातून से बदतमीजी का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक बहरिया टाउन फेज 7 में 2 लड़कों ने खातून का रास्ता रोका और अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। खातून ने मुलजिमान के डर से शॉपिंग सेंटर में छुपकर बमुश्किल जान बचाई। IG इस्लामाबाद ने मुलजिमान की 24 घंटों में गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। हजारा बरादरी को एहतजाज करते देखते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मईशत के हवाले से खबरें सुनकर भी मायूसी होती है। लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी सबके सामने हैं। माशरे में सब बुरा नहीं, इंसाफ के शोबे में अच्छे काम भी हो रहे हैं। वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद के मामू जफर गोंदल EOBI केस में 9 मई को तलब। जफर गोंदल पीपल्स पार्टी दौर में EOBI के चेयरमैन थे। रकम में 44 अरब रुपए से ज्यादा की बेज़ाब्तियों के इल्जामात। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद केस की समाअत करेंगे। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला अवाम अल जहनी ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। इमाम काबा ने असर, मगरिब और इशा की नमाजों की मुख्तलिफ मसाजिद में इमामत कराई। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला अवाद अल जहनी आज वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात के बाद सऊदी अरब वापस रवाना होंगे।